नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। WHO बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का हो रहा है विस्तार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में SEARO के लिए WHO क्षेत्रीय समिति के 76वें सत्र को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भारत अपने नागरिकों को किफायती स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। उन्होंने कहा कि भारत में हम एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण का पालन कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहे हैं, चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को बढ़ावा दे रहे हैं और सभी को सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण कोई भी ना पीछे छूटे की दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुरूप काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में 24 अक्टूबर तक 2011 करोड़ से ज्यादा लोग आए हैं और लोगों ने 183 करोड़ से अधिक बार मुफ्त दवाओं का लाभ उठाया है। बीमा कंपनियों को आसान भाषा में देनी होगी पॉलिसी की पूरी जानकारी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी की बुनियादी जानकारी जैसे इंश्योर्ड अमाउंट और पॉलिसी में कवर किए गए खर्च के साथ दावे के बारे में जानकारी मुहैया करानी होगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इस बारे में सभी बीमा कंपनियों को भेजे लेटर में कहा है कि नया CIS 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा। इस लेटर के अनुसार पॉलिसी से जुड़े पेपर से ग्राहक के लिए समझना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में पेपर ऐसा होना चाहिए जो पॉलिसी से जुड़ी बेसिक जानकारी को आसान शब्दों में समझाता हो, साथ ही इसमें सभी जानकारी भी मौजूद हो। सर्कुलर के अनुसार बीमा कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच पॉलिसी से जुड़े पॉइंट्स अलग अलग होने के कारण कई शिकायतें आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बदलाव के साथ CIS जारी किया गया है। नर्स की मृत्यु के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में स्टाफ नर्स की मौत के बाद वहां घंटों हंगामा हुआ। दरअसल झूंसी की रहने वाली शशि का विवाह जगदीशपुर में हुआ था। वह SRN अस्पताल में स्टाफ नर्स थी। महिला अपने मायके झूंसी में रहती थी। शशि को करीब एक हफ्ते पहले बुखार आया था तो SRN अस्पताल में भर्ती किया गया था। 2 दिन पहले गायनो विभाग में सिजेरियन प्रसव हुआ। परिजनों ने आरोप लगाया कि शशि की ब्लीडिंग और प्लेटलेट डाउन होने से हालत गंभीर थी, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार हो रहा था। परिजनों के अनुसार शुक्रवार को गायनो विभाग की डॉक्टर ने शशि को पहले निजी सेंटर पर अल्ट्रासाउंड कराया, फिर कार्डियो रेफरेंस के नाम पर निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत गंभीर हो गई। शनिवार को दूसरी स्टाफ नर्स को शशि से मिलने नहीं दिया गया। शशि की हालत गंभीर होने की आशंका में सहयोगी नर्सों ने हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने शशि को SRN अस्पताल भेज दिया, जहां कुछ देर में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में मृतक नर्स के परिजन और दूसरी नर्सों ने गायनो विभाग की डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इसके कारण अस्पताल परिसर में 4 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। उधर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने मामले पर जांच बिठा दी है। जांच के लिए एक टीम गठित की गई है। दिल्ली में BS3 और BS4 बसों पर प्रतिबंध लगाने का किया आग्रह। सर्दियों की शुरुआत होने के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। ऐसे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए कश्मीरी गेट ISBT का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने पाया कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से आने वाली सभी बस BS3 और BS4 की सीरीज वाले वाहन है। सीरीज से होने वाले वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण की मुख्य वजह है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 1 नवंबर से सिर्फ इलेक्ट्रिक CNG और BS6 बसें ही आ सकती है। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि केंद्र को NCR क्षेत्रों में संचालित होने वाली BS3 और BS4 बसों को दिल्ली में प्रवेश को प्रतिबंध करने का आग्रह किया है। शराब के नशे में धुत डॉक्टर मरीजों का कर रहा था इलाज। जालौन सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में तैनात एक डॉक्टर को राज्य सरकार ने ड्यूटी में लापरवाही के आरोप में रविवार को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि डॉक्टर उदय कुमार शराब के नशे में ड्यूटी कर रहे थे और मरीजों को निजी पैथोलॉजी लैब में रेफर भी कर रहे थे। ये घटना 26 वर्षीय मरीज श्रीलाल की मौत के बाद सामने आई, जिसे खराब स्वास्थ्य के कारण जालौन CSC में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टर कुमार ने उसे अस्पताल लैब के बजाय एक निजी पैथोलॉजी लैब से ब्लड टेस्ट कराने की सलाह दी। तीसरे दिन प्राइवेट लैब में सैंपल देने जाते समय उनकी एक तरह से मौत हो गई। परिजनों ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से शिकायत की, जिन्होंने जांच के आदेश दिए। जांच में पता चला कि डॉक्टर कुमार न केवल मरीजों को निजी लैब में रेफर कर रहे थे, बल्कि शराब के नशे में ड्यूटी भी कर रहे थे। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया और झांसी में अपर निदेशक कार्यालय से संबद्ध कर दिया। 81.5 करोड़ भारतीयों का व्यक्तिगत डेटा लीक। डार्क वेब पर मौजूद। अमेरिका स्थित साइबर सिक्योरिटी फर्म री-सिक्योरिटी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लगभग 81.5 करोड़ भारतीयों की निजी जानकारी डार्क
वेब पर लीक हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें नाम, फोन नंबर और पते के साथ आधार और पासपोर्ट विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, स्थायी और मौजूदा पते, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल है। अब तक की खबर के मुताबिक ये डेटा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से लीक हुआ है। कोरोना महामारी के दौरान ये जानकारी जुटाई गई थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो लीक की जांच कर रही है। इसका पता PWN0001 आईडी वाले एक हैकर से पता चला है। आज हेल्थ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।